स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सॉइल में आगे बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे। अब देखो ये कैसा क्लासिफिकेशन है। हम कई तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। हमने वर्ल्ड में देखी कैसे कैसे सॉइल्स होती हैं, हमने टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया देखा, हमने क्लासिफिकेशन देखा ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सॉइल्स। अब ऐसा ही एक और ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। इसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जब भी हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं तो हम लिखेंगे एक बॉक्स में सॉइल इन सीटू और दूसरा ड्रिफ्टेड सॉइल, ठीक है। सॉइल इन सीटू को फर्दर और दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, रेसिडुअल सॉइल और क्यूमुलोज सॉइल, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा गया है रेसिडुअल सॉइल का लेटराइट सॉइल और क्यूमुलोज सॉइल में पीट, ठीक है। अब हम एक एक करके इन टर्म्स को समझेंगे और इस वीडियो में आगे देखेंगे वेंटवर्थ क्लासिफिकेशन और एल्टनबर्ग क्लासिफिकेशन। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंटवर्थ तो खासकर, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक कि वो हमारे एग्जाम्स में भी शायद वो आया था। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल इन सीटू क्या होता है, ठीक है। देखो, सॉइल इन सीटू मतलब नेचुरल स्टेट में है कोई चीज़, ठीक है, या फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इन सीटू। तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है समथिंग, कोई भी चीज़ जो है वो अपनी नेचुरल स्टेट में, प्राकृतिक स्टेट में है, अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या पर जहाँ पर वो उसका उत्पन्न हुआ था वहीं पर है, तो उसको वैसे सॉइल्स को हम बोलेंगे सॉइल इन सीटू। सॉइल इन सीटू को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, रेसिडुअल सॉइल और क्यूमुलोज सॉइल, ठीक है। अब देखो, रेसिडुअल मतलब रेसिड्यू, कुछ बच गया, ठीक है। मतलब देखो, कोई सॉइल है, मतलब कोई रॉक है, उसका वेदरिंग हुआ, ठीक है, केमिकल्स वगैरह की वजह से वेदरिंग वगैरह हुई उसकी, और वेदरिंग होने के बाद वो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, बस वहीं पर रह गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। तो दीज आर formed when soils or rock whether at the same location due to chemicals, ठीक है। soils और weather rocks जो हैं वो एक ही लोकेशन में केमिकल्स की वजह से वेदर हुई, उनकी वेदरिंग हुई और केमिकल से या वाटर से या किसी भी इन्वायरमेंटल एलिमेंट से उनकी वेदरिंग हुई, बट उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, विदाउट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के वो अपने वेदर हुई और वेदर होने के बाद वो वहीं पे रह गई, तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। जो हमारा दूसरा था वो था क्यूमुलोज सॉइल। क्यूमुलोज सॉइल में क्या है, देखो, क्यूमुलोज मटेरियल जो क्या होता क्या है, इज ऑर्गेनिक मैटर दैट हैज ग्रोन। तो हम पत्थरों पे देखते हैं कि भाई मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रो हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ग्रो हो जाता है, ठीक है। काई कोई लग गई, मशरूम्स वगैरह, फंगाई वगैरह ग्रो हो गए और, ठीक है, और इकट्ठे हो गए वो पत्थरों पे लग के, ठीक। तो उसके वेदरिंग से जो सॉइल बनती है उसको हम क्यूमुलोज सॉइल बोलते हैं। तो क्यूमुलोज मटेरियल इज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, दैट हैज़ ग्रोन एंड एक्यूमुलेट्स इन प्लेस, जो रॉक्स वगैरह पे या सॉइल पे ग्रो हो गया और उसी जगह पे इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलोज सॉइल, ठीक है। रेसिडुअल सॉइल की हमने बात करी थी, आर डेवलप्ड फ्रॉम देयर अंडरलाइंग पेरेंट रॉक, जो जहाँ पर ये ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो रहा है उसके नीचे जो पेरेंट रॉक है उससे बनती है हमारी रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। और उसके ऊपर जो, उस रॉक के ऊपर जो हमारा ये ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया उससे हमारी क्यूमुलोज सॉइल बनती है, ठीक है। एंड हैव, और बात करें, एंड हैव सेम जनरल केमिस्ट्री एज दोज रॉक्स, ठीक है। और रेसिडुअल सॉइल की बात कर रहे हैं हम अभी कि वो पेरेंट रॉक से बनती है और उसकी जो जनरल केमिस्ट्री होती है वो उन पत्थरों की तरह होती है जिनसे वो बनती है। सॉइल फाउंड इन मीसास, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। इन जगह पर जो सॉइल पाई जाती है वो रेसिडुअल सॉइल। और जो हमारा दूसरा था ड्रिफ्टेड सॉइल, इट रिमेन इन इट्स प्लेस एंड डिपोजिशन अकर्स, ये अपने ही जगह पर रहती है और उसके ऊपर डिपोजिशन होता है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन गिवन बाय, तीन क्लासिफिकेशन देखेंगे हम वैसे, वेंटवर्थ, एल्टनबर्ग और कासग्रेड। सबसे ज़रूरी वेंटवर्थ, ठीक है। देखो, इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेड, यानी जो हमने क्या क्या कैटेगरी रखी है और उनका साइज़। तो नीचे से शुरू करेंगे, छोटे साइज से बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ साइज छोटा है, फिर बढ़ रहा है और हम साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो सबसे फाइन होता है क्ले, ठीक है। इसका साइज जो है लेस देन 0.001 मिलीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा सिल्ट 0.06 से
0.002 मिलीमीटर। ये यूनिट सारे मिलीमीटर में है तो मैं इसको बार बार नहीं बोलूँगा। उसके ऊपर आता है ये वेरी फाइन था, ठीक है। वेरी फाइन में थे सिल्ट और क्ले, ठीक। वेरी फाइन की वो देख लो तुम साइज़ 0.125 to 0.06। उसके ऊपर फाइन 0.25 से 1.25, मीडियम 0.5 से 0.25, उससे बड़ा कोर्स 1 से 0.5 मिलीमीटर, सैंड वेरी कोर्स 2.1 मिलीमीटर, और उससे ऊपर पेबल या सीव जिसका साइज़ 2 मिलीमीटर से भी बड़ा होता है। तो ये था हमारा वेंटवर्थ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं एल्टनबर्ग में। अब देखो एल्टनबर्ग में देखो क्या है, सबसे नीचे क्ले ही है, यहाँ पर ग्रेड वो साइज़ हुई, ठीक है। मिलीमीटर है तो मैं इसमें यूनिट नहीं दोहराऊंगा। क्ले इसका साइज़ है लेस देन 0.002 मिलीमीटर, फाइन 0.006 टू 0.002, मीडियम 0.002 से 0.006, सिल्ट कोर्स 0.06 से 0.002, फाइन 0.2 से 0.06, मीडियम 0.6 से 0.2, सैंड कोर्स 2 से 0.6 और ग्रेवल ग्रेटर देन 2, ठीक। आखिर में हमारा कैस ग्रेड, इसको असल में एक ही उसमें लिखना था, एक ही टेबल में, बट जगह नहीं थी तो मैंने 2 में कर दिया, ठीक है। कास्ट ग्रेड में यहीं से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सबसे नीचे ये आएगा, उससे ऊपर ये, उससे ऊपर ये, इससे ऊपर यहाँ, ठीक है। तो देखो क्ले लेस देन 2 मिलीमीटर, सिल्ट ग्रेटर देन 2, फाइन 40 to 200 सीव और साइज़ है नंबर 40 to 200 सीव और साइज़ है 0.0074 मिलीमीटर। उससे ऊपर आता है मीडियम नंबर 10 से 40 सीव, कोर्स नंबर 4 to 10 सीव, सैंड 0.48 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर है, और ग्रेवल 1.6 से नंबर 4। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आगे अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।